Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome in a class. As we are studying unit number 2. Students, before going to today's topic, we will discuss some points from a previous lecture. Students, do you know what are the shells? Shells are also called orbits or energy levels. The way or path around the nucleus in which electrons get revolved are called shells, or we can say orbit or orbitals. Dear students, the way or path in which electrons are get revolved around the positive charge center nucleus is this way or path is known as shell. How many number of shell are there? There are total 7 shells, which are K, L, M up to Q. There are 7 shells. Is it clear? Students, what are the subshells? As you are familiar with the term subshells. Subshells are the region or space in shell where the probability of finding electron is maximum is termed as सबशेल्स. स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज सेंटर के साइड पे आपके पास जिस पाथ में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करें, यहाँ पर वो पॉइंट, वो रीजन जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम हो, इस रीजन को हम कहते हैं सबशेल ऑफ दैट ऑर्बिट और एनर्जी लेवल. सो देर आर टोटल 4 सबशेल्स विच आर S, P, D and F. We denote these subshells with small letters. So dear students, today I am going to deliver a lecture on electronic configuration. Now students, what is an electronic configuration? Students, जैसा कि हम यहाँ पर लेट्स एज्यूम, हम सपोज करते हैं कि आपके पास बहुत सारी डिफरेंट किस्म की बॉल्स हैं. ठीक है, अब आपके पास सामने यहाँ पर पड़े हुए हैं कुछ बॉक्स. ठीक है, और आपने क्या करना है, इन बॉल्स को बारी बारी उठाकर 1 बाय 1 इनके रिस्पेक्टिव बॉक्स में जहाँ पर ये बॉल्स अपने अपने कलर्स की मौजूद हैं वहाँ पर, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपके पास बॉल है स्टार, टिक एंड क्रॉस हम कह देते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर कुछ आपके पास बॉल्स हैं जो टिक के साथ हैं, कुछ आपके पास बॉल्स हैं जो क्रॉस के साथ हैं, बाकी कुछ आपके पास स्टार के साथ हैं. तो आप क्या करेंगे, इन बॉल्स को उठाकर इनके रिस्पेक्टिव बॉक्स में रखेंगे. ठीक है, तो इट्स जस्ट लाइक दिस गेम कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी आपके पास कुछ इसी तरह की गेम है कि जहाँ पर हम क्या करेंगे कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स को उठाकर उनकी रिस्पेक्टिव क्लास में रखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ स्टूडेंट्स, हाउ वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिट्स आर ऑर्बिटल्स, shells or subshells, energy level or sub energy levels on the basis of increasing order of their energies is called electronic configuration. Dear students, इलेक्ट्रॉन्स को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वेरियस शेल और सब शेल्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर्स. ठीक है, कि फॉर एग्जांपल आपके पास इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट शेल है, सेकंड है. अब अपकमिंग एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इसकी एनर्जी आपके पास लेट्स एज्यूम 5 किलो जूल है. ठीक है, और आपके पास फर्स्ट शेल की एनर्जी भी 5 किलो जूल है. ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है जिसकी एनर्जी है 10 किलो जूल. ठीक है, 10 किलो जूल. तो यहाँ पर आपके पास ये 10 किलो जूल इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जंप करेंगे. ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी लेवल में जाएगा जहाँ पर आपके पास रिस्पेक्टिव एनर्जी होगी. ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी शेल में जाएगा जहाँ पर 5 किलो जूल एनर्जी होगी. ठीक है, सो ये 10 किलो जूल एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन आपके पास सेकंड शेल में एंटर होगा और 5 किलो जूल वाला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में. सो इसी तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके एनर्जी ऑर्डर्स पे कि आया आपके पास 5 किलो जूल एनर्जी है तो वो फर्स्ट शेल में आएगा, 10 किलो जूल एनर्जी है तो वो सेकंड शेल में आएगा,
15 किलो जूल है या अबव है तो वो आगे आपके पास शेल्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। के से लेकर क्यू तक आपके पास 7 इलेक्ट्रॉनिक शेल्स हैं। तो इन 7 इलेक्ट्रॉनिक शेल्स में हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो वी कैन से द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे मज़ीद बात करने से पहले एक छोटा सा आपके पास प्रिंसिपल है, इस पर डिस्कशन करते हैं, विच इज़ एफपो प्रिंसिपल। ठीक है, अब एफपो प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस सब शेल्स ऑन द बेस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। स्टूडेंट्स, एफपो प्रिंसिपल ये कहता है कि आपके पास न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट शेल है, सेकंड है, थर्ड है। जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इंटर होंगे वो जब सब शेल्स के अंदर इंटर होंगे तो सब शेल की फिलिंग एनर्जी ऑर्डर की बेस पर होगी। आइदर सबसे पहले आपके पास लोएस्ट एनर्जी वाला शेल जो है सब उस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे जहाँ पे सबसे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हो। इस शेल को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट हम जाएंगे उस शेल पे जिसकी एनर्जी फर्स्ट शेल से थोड़ी सी ज़्यादा हो। वो शेल कंप्लीट होगा, देन नेक्स्ट शेल कंप्लीट होगा। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ एफपो प्रिंसिपल? Electrons are distributed in various subshells on the base of increasing order of their energies. This is known as FPO principle. Now students, we are talking about the types of electronic configuration. There are two types of electronic configuration. The first one is electronic configuration of shells or orbits or energy levels. And the next one is electronic configuration of orbitals or subshells or sub energy levels. So we discuss one by one. Students, पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ शेल्स की। तो सबसे पहले आप जो है इस टर्म से बिल्कुल फेमिलियर हैं कि आपके पास शेल्स क्या होते हैं, कितनी टाइप्स ऑफ शेल्स हैं, कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं, कौन कौन से शेल्स हैं। ठीक है, तो आपके पास जैसा कि 7 शेल्स हैं, KL अप टू Q। ठीक है, जिनको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करें K to Q। अब आपके पास फार्मूला जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि 2n²। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम शेल्स की इसी बेस पे कर सकते हैं कि आपके पास आपने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने, एकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वेरियस शेल्स। तो सबसे पहले हम K शेल की बात करते हैं। जैसा कि K आपके पास फर्स्ट वन शेल है तो आपके पास फार्मूला वही अप्लाई होगा 2n²। अब n आपके पास क्या है? नंबर ऑफ़ शेल। ठीक है, n आपके पास नंबर ऑफ़ शेल है तो यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे 2। K आपके पास फर्स्ट शेल है तो इज़ इक्वल टू 2। आपके पास K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसी तरह से अगर हम K L M N की बात कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम N सब शेल की बात कर लेते हैं जो कि फोर्थ सब शेल है। ठीक है, तो ये फोर्थ सब शेल की हम जब बात करते हैं, ठीक है, N फोर्थ, तो इसके लिए हम फार्मूला वही यूज़ करेंगे, कौन सा? K2n²। 2 इंटू 4 एंड 4 4 16, 2 इंटू 16 एंड 32। ठीक है, तो आपके पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स n शेल के अंदर 32 होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके पास फार्मूला क्या था? 2n²। 2n² की बेस पे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं वेरियस शेल्स की। इस पर डिटेल से इतनी बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लास्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट डिटेल से पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि 2n² आपके पास किस तरह से आया। ये फार्मूला आपके पास है नंबर ऑफ़ शेल के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का। अब K शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, L शेल के अंदर 8, M जो कि आपके पास थर्ड शेल है इसके लिए n इज़ इक्वल टू 3 होगा तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। नेक्स्ट में n में 32, O शेल के अंदर 50, P के अंदर 72 एंड Q शेल के अंदर 90 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, द फर्स्ट वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ शेल्स। डू यू नो व्हाट इज शेल्स? Shell are the path or way around the nucleus in which electrons are revolve.
हाउ मच शेल्स आर देयर? देयर आर 7 शेल्स। कौन कौन से शेल्स हैं स्टूडेंट्स? KLMNOPQ। ठीक है, ये आपके पास शेल्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स। सेकेंड टाइप आपके पास क्या है? सब शेल्स। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सब शेल्स। डू यू नो व्हाट आर दी सब शेल्स? सब शेल्स आपके पास वो एरिया या वो रीजन है शेल का जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की पॉपुलेशन मैक्सिमम होती है। ठीक है, अब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स को सब शेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपके पास फार्मूला है विच इज़ NL⁴x। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला है स्टूडेंट्स। आपने इस फार्मूला पे फोकस करना है। N आपके पास क्या है? नंबर ऑफ शेल। ठीक है, L आपके पास क्या है? नंबर ऑफ सब शेल। ठीक है, और X आपके पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेल आपके पास K से Q तक। सब शेल आपके पास S, P, D एंड F, 4 सब शेल्स आपके पास आते हैं। और इलेक्ट्रॉन आपके पास वेरियस इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, हम इस पे एक छोटी सी मैं ट्रिक आपके साथ शेयर करूँगी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को आपने परफॉर्म करने के लिए या डिफ़ाइन करने के लिए आपके पास एक स्पेसिफिक ट्रिक है, आपने उसको देखना है स्टूडेंट्स। वो ट्रिक ये है कि आप इसको स्पेसिफिक सीक्वेंस, अब आपके पास NL⁴x है, ये फार्मूला आप कितनी जगह पे लिखेंगे, कितनी बार लिखेंगे, ये आपके लिए जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपके पास, आपको पता है कि K शेल है, L की हम बात करेंगे। ठीक है, M N अप टू Q। अब K शेल जो है इसकी एकोमोडेशन कितनी है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, L में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, M में आपके पास 18 एंड 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब सब शेल्स की हम बात करते हैं कि K के अंदर कितने सब शेल्स आते हैं, L के अंदर कितने सब शेल्स आएंगे, M N अप टू Q। ठीक है, तो K शेल के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एकोमोडेशन है 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सब शेल आएगा विच इज़ S। नेक्स्ट हम L की बात करते हैं, तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है और आपके पास S में जो है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, P में 6, D 10 और F 14। ठीक है, तो आप यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन सब शेल्स ऐड कर सकते हैं? S एंड P। ठीक है, इसी तरह आपके पास M में जो है S, P एंड D सब शेल्स आ सकते हैं। उसके बाद N में आपके पास S, P, D एंड F 4 सब शेल्स आ सकते हैं। O में भी आपके पास इसी तरह से 4 सब शेल्स आएंगे, P में भी आपके पास सब शेल 4 आएंगे और उसके बाद Q में भी आपके पास 4 सब शेल्स आएंगे। ठीक है, इस बात को अपने माइंड में रख लें कि आपके पास इस तरह से K शेल है तो इसके अंदर एक सब शेल आएगा, L है तो यहाँ पर 2 सब शेल्स आएंगे। ठीक है, M में 3 सब शेल्स, N में 4 एंड अप टू Q तक 4 सब शेल्स आएंगे। ठीक है, इसी तरह से हम एरो सिस्टम बनाते हैं एक छोटा सा। स्टूडेंट्स, आपके पास सबसे पहले जो है यहाँ पे देखें K आपके पास सब शेल है, यहाँ पर एक जो है आपके पास क्या आएगा? सब शेल 1S। ठीक है, 1 को छोड़ दे अभी S आएगा। ठीक है, उसके बाद L की हम बात करते हैं तो L में आपके पास 2 सब शेल्स आते हैं, इस नंबर ऑफ़ शेल को भी आप लिखते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 2A सेकंड शेल है तो आपने 2 लिख लिया। अब थर्ड शेल के लिए आपके पास, थर्ड शेल में आपको पता है 3 सब शेल्स आते हैं। ठीक है, S, P, D। ठीक है, उसके बाद आपको पता है फोर्थ शेल में 4 सब शेल आएंगे, S, P, D एंड F। उसके बाद जो है आपके पास S, P, D एंड F इसी तरह से आएंगे। अब पहला आपके पास क्या है? पहला शेल, सेकंड शेल। अब ये थर्ड शेल में 3 आपके पास सब शेल आएंगे, फोर्थ शेल में आपके पास 4 सब शेल आएंगे एंड फिफ्थ शेल में आपके पास 5 सब शेल आएंगे। इसी तरह 6S, 6P, 6D एंड 6F। अब आपने इन जो आपके पास कन्फिग्रेशन के लिए आपने नंबर्स लिखे हैं, इसको आपने क्या कर देना है? वर्टिकली इनको आपने कट लगा देने, एरो बना देने। ठीक है, हमने क्या करना है? एरो सिस्टम बनाना है। ठीक है, अब आपने देख लिया एरो। अब आपके पास यहाँ पर बात वहीं पे आएगी NL⁴x पे। ठीक है, शेल, सब शेल, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन।
अब शेल और सब शेल्स आ गए, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन की हम बात करेंगे। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन की हमने क्या बात करनी है कि आपको पता है मैक्सिमम एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6, डी में 10 एंड एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इसी तरह आपके पास एस सब शेल है, यहाँ पे 2 से कम आ सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, लेकिन 3 कभी नहीं आने चाहिए। 6 है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन से कम आप 1, 2, 5 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आप नहीं रखेंगे। डी में 10 मैक्सिमम है, एफ में 14, इनसे अबव नहीं जाएगा, इनसे बिलो आप इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, ठीक है। अब इस एरो सिस्टम को आपने यूज़ कैसे करना है, टेल से हेड की तरफ मूव करना है आपने। इस बात को आपने देखना है कि आपने टेल से हेड की तरफ मूव करना है। ये आपके पास टेल है, जैसे आपके पास पहले आप लिखेंगे 1s 2s 2p 3s, फिर हेड से टेल पे जाएंगे 3p 4s, फिर हेड से टेल पे जाएंगे 3d 4p 5s, फिर इसी तरह टेल पे जाएंगे 4d 5p 6s, ठीक है। इसी तरह से आपने पहले टेल से हेड पे मूव करना है, फिर टेल से हेड पे, फिर टेल से हेड की तरफ मूव करना है। जो जो नंबर ऑफ़ सब शेल्स आपके पास आएंगे आपने उन्हीं को कॉन्फ़िगरेशन देनी है अकॉर्डिंग टू द एफओ प्रिंसिपल, कि पहले मिनिमम शेल आएगा, फिर मैं आगे हायर एनर्जी वाले शेल्स आएंगे। सो स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। स्टूडेंट्स आप जो है एलिमेंट जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद हैं, उन एलिमेंट्स की आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम एटॉमिक नंबर की करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आपके पास 1 1 के साथ है, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1 है, ठीक है। तो आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे करनी है एटॉमिक नंबर को लेके, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, वही फार्मूला NL की पार x को फॉलो करते हुए एरो सिस्टम पे जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ़ शेल 1, सब शेल 1, और इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने हैं यहाँ पर, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन एन एलिमेंट। तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम एटॉमिक नंबर 2 के लिए करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जहाँ पे आपके पास हीलियम है एटॉमिक नंबर 2, तो इसके लिए कन्फिगरेशन करते हुए आप क्या लिखेंगे 1s। इसी तरह से एस की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी थी, 2 इलेक्ट्रॉन्स की, कि एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन और रखने की कैपेसिटी है। अब देखें ये तो पहले उसकी कन्फिगरेशन होगी, हीलियम की आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आएगी 1s2। फॉर एग्जांपल आप एटॉमिक नंबर 3 की कन्फिगरेशन करते हैं, मैं आपको कहती हूँ कि एटॉमिक नंबर 3 की कन्फिगरेशन करें, ठीक है, जो कि लिथियम आ रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे 1s2 कॉमा लिखेंगे, फिर 1s2 के बाद 2s। अब यहाँ पे 2 आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं, लेकिन आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, आपने इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है। 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और 1 एक आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आपने रख दिए, 1 रह गया तो उसको आपने यहाँ पे रख देना है। अगर आपके पास 4 होता तो हम यहाँ पे 2 कर देते, लेकिन आपके पास इलेक्ट्रॉन है ही 2। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप एटॉमिक नंबर, आप किसी हायर नंबर को लेते हैं, एटॉमिक नंबर 7 की बात कर लेते हैं। एक एलिमेंट है हैविंग एटॉमिक नंबर 7, तो इसकी कन्फिगरेशन हम कैसे करेंगे, तो आप उसी तरह से एरो सिस्टम 1s 2s 2p 3s 3p 3d, बहुत ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इससे भी काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब पहले 1s आएगा, फिर 2s आएगा, 2p 3s, ठीक है। एटॉमिक नंबर 7 को हम देखते हैं। तो पहले आपके पास इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, मिनिमम एनर्जी लेवल में। 1s कितनी कैपेसिटी है 2, फिर आप 2 के जाएंगे सब शेल, इसकी कैपेसिटी कितनी है 2, आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 × 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, मज़ीद कितने रहते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। फिर आप 1s 2s, फिर हेड से टेल पे जाएंगे तो 2p आता है 2p। अब p में आपके पास मैक्सिमम कैपेसिटी है 6, और आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे मर्ज करने हैं, वहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन सिर्फ 3 रह रहे हैं, कैपेसिटी कितनी है 6, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। 6 से कम रख सकते हैं, 6 से अबव नहीं रखेंगे। स्टूडेंट्स व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, द डिस्ट्रीब्यूशन आर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ वेरियस शेल आर सब शेल्स के अंदर जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं तो वो आपके पास क्या है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम करते किस बेस पे है, तो हम एटॉमिक नंबर लेते हैं, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को लेकर हम उसको कन्फिगरेट करते हैं, ठीक है।
अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल की तहत करते हैं। वो प्रिंसिपल आपके पास आता है एफपो प्रिंसिपल, ठीक है। अब एफपो प्रिंसिपल आपके पास क्या है कि इसकी स्टेटमेंट ये है कि जब सबसे पहले हम मिनिमम एनर्जी शेल्स को फिल करेंगे, देन हम मैक्सिमम एनर्जी शेल्स की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, एफपो प्रिंसिपल है। अब हमने बात की थी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड द फर्स्ट वन इज़ electronic configuration of shells and the second one is electronic configuration of subshells. स्टूडेंट्स, अब आपके पास यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं, ठीक है। ये आपके पास कुछ एलिमेंट्स है, आपने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी है। एटॉमिक नंबर 6 से एटॉमिक नंबर 17 के बिटवीन कुछ एलिमेंट्स हैं, आपने इनके एटॉमिक नंबर मैंने दे दी हैं। तो उसी तरह से एरो सिस्टम बनाकर आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी है।